जय माता दी फ्रेंड्स। साल 2025 में शारदीय नवरात्रि इस बार 10 दिनों के लिए है और ऐसे में सभी के मन में ये दुविधा है कि अष्टमी तिथि किस दिन मनाई जाए और नवमी तिथि किस दिन मनाई जाए। बहुत सारे लोगों के यहाँ पर अष्टमी तिथि के दिन कन्याओं का पूजन किया जाता है और बहुत लोगों के यहाँ नवमी तिथि के दिन कन्याओं का पूजन किया जाता है। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे अष्टमी तिथि कब है, साथ ही कन्या पूजन का शुभ मुहूर्त क्या है, नवमी तिथि किस दिन है और नवमी तिथि के दिन कन्या पूजन का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, हवन का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, साथ ही दशमी तिथि किस दिन है और कलश विसर्जन का शुभ मुहूर्त और मंत्र क्या है, वो भी हम आज की इस वीडियो में जानेंगे। साथ ही कुछ छोटी बड़ी जानकारियां जो आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है, वो भी हम आज की इस वीडियो में जानेंगे। वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, एंड तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। महाअष्टमी को दुर्गाष्टमी भी कहा जाता है और पंचांग के अनुसार अष्टमी तिथि का प्रारंभ 29 सितंबर को शाम 4:31 से हो रहा है और इसका समापन अगले दिन 30 सितंबर को शाम 6:06 पर होगा। इसलिए उदया तिथि के अनुसार महाअष्टमी का पर्व 30 सितंबर को मनाया जाएगा। इस दिन आप कन्याओं का पूजन कराकर अपना व्रत पूर्ण कर सकते हैं। बिना कन्याओं के पूजन के पूरे नवरात्रि का पूजन हमारा पूर्ण नहीं माना जाता है। चलिए अब जानते हैं कि अष्टमी तिथि के दिन कन्या पूजन कराने का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा। तो सबसे पहला मुहूर्त रहेगा सुबह 5 बजे से लेकर सुबह 6:13 तक। कन्या पूजन का दूसरा शुभ मुहूर्त दोपहर सुबह 10:41 से 12:11 तक। अभिजीत मुहूर्त रहेगा 11:47 से दोपहर 12:35 तक। इस बीच में आप कन्या पूजन करा सकते हैं। अब बात करते हैं नवमी तिथि की, क्योंकि नवमी तिथि का प्रारंभ 30 सितंबर की शाम को होगा, इसलिए अगले दिन 1 अक्टूबर को हम उदय तिथि के अनुसार नवमी तिथि मनाएंगे और नवमी तिथि का समापन 1 अक्टूबर को शाम 7:02 पे होगा। इस दिन कन्या पूजन का सबसे पहला शुभ मुहूर्त रहेगा सुबह 5:01 से सुबह 6:14 तक। दूसरा शुभ मुहूर्त रहेगा दोपहर में 2:09 से 2:57 तक। इन दोनों मुहूर्त में आप कन्या पूजन करा सकते हैं, लेकिन दोनों ही समय ऐसे हैं कि सुबह इतनी जल्दी सभी के लिए संभव नहीं है कन्याओं को पूजन कराना। दूसरा मुहूर्त बहुत देर में है, तो इस प्रकार आप और कौन से समय जिस समय आप करा सकते हैं, तो आपको मैं इस दिन की चौघड़ियाँ आपके साथ शेयर कर रही हूँ स्क्रीन पर। आप देख सकते हैं सुबह 9:45 से लेकर 9:18 तक हमको अमृतकाल मिल रहा है। ठीक है, फिर 9 से लेकर 10 पौने 11 बजे तक का समय ठीक नहीं है, लेकिन उसके बाद पौने 11 से लेकर 12 बजे तक का समय अच्छा है। उस समय आप कन्याओं को पूजन करा सकते हैं। हवन के बाद कन्या पूजन करना चाहिए। कन्या पूजन करने के बाद दसवीं तिथि के दिन कलश का विसर्जन किया जाता है। तो कलश विसर्जन का जो शुभ मुहूर्त रहेगा वो रहेगा 2 तारीख को सुबह 5:17 से 6:29 तक और अभिजीत मुहूर्त रहेगा 12:04 से दोपहर 12:51 के बीच में। इस समय पर आप कलश विसर्जन कर सकते हैं। कलश विसर्जन हमेशा दशमी तिथि के दिन ही किया जाता है और उदय तिथि के अनुसार दशमी तिथि रहेगी 2 अक्टूबर को, तो इसी दिन ही हमको कलश विसर्जन करना है। सुबह का समय सबसे अच्छा मिल रहा है। कलश विसर्जन करते समय सबसे पहले देखिए थोड़ा चौकी को हिलाना पड़ता है। उसके बाद ये मंत्र बोलेंगे, आवाहनम न जानामि विसर्जनम पूजाम चेम न जानामि क्षमस्व परमेश्वरः। इसके बाद जब कलश का विसर्जन करें तो गच्छ गच्छ सुरश्रेष्ठ स्वस्थानम परमेश्वरी पूजा आराधन काले च पुनरागमनाय च। ये मंत्र बोलते हुए हम कलश का विसर्जन करेंगे। कलश विसर्जन करते समय अगर आप संस्कृत में ये मंत्र नहीं बोल पाते तो मैं आपको बहुत ही सरल विधि बता रही हूँ। सबसे पहले तो आप थोड़ा चौकी को हिलाएंगे, जो चौकी पर रखा हुआ कलश है उसे आप थोड़ा सा हिलाइए। ठीक है, हिलाने के बाद जो कलश के ऊपर जो नारियल रखा हुआ है ना उसको हटाएंगे। तो ये सारी चीज़ें करने से पहले ना सबसे पहले तो आप देवी देवताओं से प्रार्थना कर लीजिए कि हमने जिस प्रकार से भी 9 दिन तक आपकी जो भी पूजा की है उसे आप स्वीकार करें। उस पूजा को करने में यदि हमसे अज्ञानतावश कोई भूल या कोई त्रुटि रह गई है तो उसके लिए हमें क्षमा करें। कलश स्थापना करते समय मैंने जिन जिन देवी देवताओं का आवाहन इस कलश में किया था वे सभी देवी देवता हमारी पूजा को स्वीकार करें। हमें आशीर्वाद देकर सभी देवी देवता अपने अपने स्थान को प्रस्थान करें और जब हम पुनः अपने घर में किसी पूजा का आयोजन करें और आपका आवाहन करें तो आप हमारे यहाँ पधारें।
इस प्रकार से आप ये शुद्ध हिंदी में बोल सकते हैं। क्षमा प्रार्थना करने के बाद में आप कलश हिलाइए। कलश के ऊपर रखा हुआ जो नारियल है, कुछ लोग उसको फोड़कर प्रसाद के रूप में ग्रहण करते हैं, बट ऐसा नहीं करना चाहिए। कलश के ऊपर जो नारियल रखा जाता है उसको एक आप लाल चुनरी में बांधकर अपने घर के ईशान कोण में अथवा घर की तिजोरी के अंदर रख लीजिए। अगली नवरात्रि जब आएंगी तब आप उसका विसर्जन कर लीजिए। कलश के ऊपर जो हमने चावल रखे थे, उन चावलों को आप पंछियों के लिए डाल देंगे। उसके बाद कलश के अंदर जो जल है, उस जल का छिड़काव आप अपने पूरे घर में करेंगे, घर के प्रत्येक कोने में। घर के अंदर से छिड़काव करते हुए घर के बाहर जाएंगे और बचे हुए जल को आप तुलसी जी में चढ़ा दीजिए। कलश के अंदर जो कुछ भी सामग्री आपने प्रयोग की थी उसको आप एक साफ कपड़े पर निकाल लीजिए। जब वो सूख जाए, एक दिन में ही सूख जाएगा, मंदिर में ही रखिए उसको एक लाल कप रंग की पोटली में बांध कर आप अपने घर के धन स्थान पर रख लीजिए। पोटली बनाते समय इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, जो ज्वारे आपने बोए थे उन ज्वारों में से थोड़ी सी ज्वारें निकाल कर आपको सबसे पहले तो अपने कान पर लगा लेने हैं, जो पुरुष हैं अपने कान में फंसा कर रखेंगे पीछे, और थोड़ी सी ज्वारें उस जो पोटली आप तैयार करेंगे उसके अंदर रख लीजिए। अब पोटली बनाकर आप उसको मंदिर में रख दीजिए। जो नवग्रह आपने बनाए थे सभी को वहाँ से हटाएंगे। सभी से प्रार्थना करने के बाद में नवग्रहों के लिए जो सुपारी आपने रखी थी वो हम ले लेंगे और ज्वारे हम ले लेंगे, और पूजा स्थल पर जो भी पुष्प आदि सभी सामग्री थी, चावल थे जो भी हमने चढ़ाए थे, वो सारे चावल वगैरह सारी चीज़ें आप विसर्जित कर देंगे नदी में। तो साफ स्थान ढूंढिएगा विसर्जन करने के लिए, ऐसा ही स्थान नहीं। देवी की प्रतिमा यदि पीतल की है तो आप उसे मंदिर में ही विराजित कर दीजिए। यदि मिट्टी की प्रतिमा आपने खरीदी है तो उसका भी विसर्जन होगा। जहाँ पूजा स्थल पे आपने जो सिक्का चढ़ाया था कलश के पास में, उसको आप ब्राह्मण को दे देंगे। कलश के अंदर जो आपने सिक्का रखा था उसको आप अपनी तिजोरी में रख लेंगे। कलश में माता के सामने और देवी के सामने आपने जो भी प्रसाद रखा था उसे आप प्रसाद के रूप में ग्रहण कर लेंगे। और इस प्रकार से सभी सामग्री को हटाने के बाद में आप वहाँ पर सूखे आटे से अथवा चावल के आटे से सबसे पहले तो एक चौक बना लीजिए। चौक के बीच में स्वास्तिक बनाइए। उस स्वास्तिक के ऊपर दीपक जलाकर रखिए। कभी भी चौकी हटाकर ऐसे खाली नहीं छोड़ा जाता है। अखंड दीप का क्या करें? अखंड दीप का ध्यान रखिए कि नवमी तिथि के दिन आप घी भर दीजिए और इस प्रकार से भरिए कि नवमी तिथि की पूरी रात्रि वो दीपक जलता रहे और सुबह के समय उसको ऐसे खुद से ही शांत होने दीजिए। आपको उस दीपक को खुद से शांत नहीं करना है, वो स्वयं शांत हो जाएगा। उसके बाद उसकी बाती का भी विसर्जन आप कर दीजिए या गमले में किसी मिट्टी में आप दबा दीजिए। तो इस प्रकार से आपकी ये विसर्जन की प्रक्रिया भी पूर्ण हो जाती है और सभी सामग्री को ले जाकर आप बहते हुए जल में प्रवाहित कर दीजिए। जिस प्रकार से हम चौकी की स्थापना करते समय पूरे विधि विधान का शुभ मुहूर्त का ध्यान रखते हैं, उसी प्रकार विसर्जन करते समय भी शुभ मुहूर्त का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। शुभ मुहूर्त में जब आप विसर्जन करेंगे तभी आपको इसका पूर्ण फल प्राप्त होगा। इतने धैर्य के साथ जो आपने 9 दिन तक माता की पूजा की है, इतने भक्ति भाव के साथ जो आपने पूजा की है, तो ज़रूरी है कि आप उसका जब समापन करें तो उसको भी उसी ही श्रद्धा भक्ति भाव के साथ ज़रूर करें। प्रत्येक साधक को जिसने भी नवरात्रि में मंत्र करने का संकल्प लिया है अथवा सप्तशती का पाठ किया है, उन लोगों को एक छोटा सा हवन घर में ज़रूर करना चाहिए। हवन आप स्वयं से करें या किसी ब्राह्मण के द्वारा कराएं, लेकिन नवमी तिथि के दिन हवन ज़रूर आपको करना चाहिए। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैंने जो भी जानकारी आपके साथ शेयर की है, यदि ये जानकारी आपके लिए थोड़ी सी भी उपयोगी है और आपको ये वीडियो यदि पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिए। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा फ्रेंड्स, जिससे आने वाली वीडियोज़ के सभी नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलते रहे। और आज की इस वीडियो को आपने एंड तक देखा, उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। माँ भगवती की कृपा आप सब पर सदैव बनी रहे। जय माता दी फ्रेंड्स।